सीएम अपडेट्स। सीएम साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर में गृह विभाग के कार्यों की समीक्षा की। प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचकर सीएम साय ने भारतीय जनता पार्टी के 46वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी का किया अवलोकन। प्रदेश भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित बैठकों में शामिल हुए सीएम साय। सीएम साय की पहल पर नवा रायपुर अटल नगर में राष्ट्रीय स्तर की अत्याधुनिक तीरंदाजी अकादमी की होगी स्थापना। नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण ने लगभग 10.03 एकड़ भूमि का किया चिन्हांकन। सीएम साय ने कहा, वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने से देश को बहुत लाभ होगा। हमने नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एक साथ कराकर उस दिशा में कदम बढ़ा लिया है। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर में गृह विभाग के कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री श्री साय ने भारत सरकार द्वारा लागू किए गए नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता BNS के प्रभावी क्रियान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये कानून न केवल न्याय प्रणाली में सुधार लाने वाले हैं, बल्कि अपराधियों में भय और आम जनता में विश्वास उत्पन्न करने में सहायक होंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी जिलों में चरणबद्ध तरीके से कार्यशालाओं और सेमिनारों का आयोजन किया जाए, जिनमें केस स्टडी और मॉक ट्रायल के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अपराध अनुसंधान प्रणाली को अधिक प्रभावी, वैज्ञानिक और प्रमाणिक बनाने पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि आपराधिक प्रकरणों में केवल गिरफ्तारी ही नहीं, बल्कि सटीक और पुख्ता साक्ष्य के आधार पर विवेचना पूरी की जाए, ताकि अभियुक्तों को सजा दिलाई जा सके। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि विवेचना अधिकारियों को आधुनिक अनुसंधान तकनीकों, डिजिटल फोरेंसिक, CCTNS प्रणाली और वैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग में दक्ष किया जाए। पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए अनुसंधान प्रक्रिया में पारदर्शिता, तत्परता और तकनीकी दक्षता अनिवार्य है। मुख्यमंत्री श्री साय ने साइबर अपराधों की बढ़ती चुनौती को देखते हुए साइबर सेल को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने तथा जनता को साइबर जागरूकता से जोड़ने के लिए अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव श्री मनोज पिंगुआ, पुलिस महानिदेशक श्री अरुण देव गौतम, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह और सचिव श्री राहुल भगत के अलावा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री श्री शिव प्रकाश जी, प्रदेश प्रभारी श्री नितिन नवीन जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण सिंह देव जी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री श्री अजय जामवाल जी, प्रदेश संगठन महामंत्री श्री पवन साय जी के साथ स्मृति मंदिर पहुंचकर महापुरुषों एवं राजमाता विजया राजे सिंधिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी के 46वें स्थापना दिवस में आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर विधायक गण और भाजपा पदाधिकारी गण मौजूद रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज प्रदेश भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित बैठकों में शामिल हुए। बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री श्री शिव प्रकाश जी, प्रदेश प्रभारी श्री नितिन नवीन जी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री श्री अजय जामवाल जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण सिंह देव जी, प्रदेश संगठन महामंत्री श्री पवन साय जी, उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी और श्री विजय शर्मा सहित पदाधिकारी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी निगम मंडल आयोग अध्यक्ष उपाध्यक्षों की बैठक, इसके पश्चात मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश महामंत्री के संदर्भ में बैठक, नगरीय निकायों के महापौर सभापतियों, अध्यक्ष उपाध्यक्षों के साथ ही जिला पंचायतों के अध्यक्ष उपाध्यक्षों की बैठक हुई। इसके साथ ही भाजपा प्रदेश महामंत्री के संदर्भ में भी बैठक संपन्न हुई। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए सीएम साय ने कहा कि हम सुशासन तिहार के जरिए मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम कर रहे हैं। कल से प्रदेश में सुशासन तिहार की शुरुआत हो चुकी है। हमारी सरकार का प्रयास है कि सुशासन तिहार के माध्यम से सरकार की योजनाएं छत्तीसगढ़ की आम जनता तक पहुंचे। ये लोग पूरे क्षेत्र में भ्रमण करेंगे और कहीं भी औचक निरीक्षण भी करेंगे और इस बीच में स्कूल, अस्पताल, राशन का दुकान, ये सब की चेकिंग होगी और एक प्रयास होगा कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो छत्तीसगढ़ की जनता तक मतलब सही सलामत पहुंचे। इस सुशासन तिहार के माध्यम से ये सरकार का प्रयास है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर नवा रायपुर अटल नगर में राष्ट्रीय स्तर की अत्याधुनिक तीरंदाजी अकादमी की स्थापना होने जा रही है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन पर नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण ने लगभग 10.03 एकड़ भूमि का चिन्हांकन कर लिया है।
ये भूमि सेक्टर 33 के ग्राम उपरवारा क्षेत्र में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 40,614.216 वर्ग मीटर है। अकादमी बनने से नवा रायपुर न केवल खेल के क्षेत्र में एक नई पहचान बनाएगा, बल्कि ये देश के युवा तीरंदाजों के लिए एक उत्कृष्ट प्रशिक्षण केंद्र के रूप में उभरेगा। ये पहल खेलों के विकास और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आज मीडिया से चर्चा करते हुए सीएम साय ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने से देश को बहुत लाभ होगा। बार बार चुनाव होने से आचार संहिता के कारण विकास के कार्य प्रभावित होते हैं। हमने नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एक साथ कराकर उस दिशा में कदम बढ़ा लिया है। वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने से बहुत देश का भला होगा, समय की बचत होगी, खर्चा का बचत होगा और चुनाव चलते रहते हैं तो आचार संहिता लगे रहता है तो विकास के काम भी प्रभावित होते हैं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का एक प्रयास है कि वन नेशन वन इलेक्शन इस देश में लागू हो और इसके लिए हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी भी बनी है और हम लोग एक छोटा प्रयास अभी किए छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायती राज का चुनाव एक साथ करा के, तो उस दिशा में हम लोग छत्तीसगढ़ वाले कदम रख चुके हैं। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।